हेलो बडीज़। तो सुपर मैथ दिस साइड और मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे, क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और तो उन्हें जानने से फिर हमें काफ़ी मदद मिलती है आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। तो अभी आइए इस चैप्टर का हम पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्लास 9th में मीन तो सीखा ही होता होगा। मीन या फिर जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, बार से एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसे क्लास 10th में निकालने के लिए आपको 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका क्लास 9th का बेसिक फॉर्मूला है, जो कि होता है मीन मेथड, जो कि नॉर्मल आप जिससे निकालते हैं फर्स्ट वे, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो आपको पता है सिग्मा क्या होता है? सम होता है। सम किसका? एफ आई हो गया आपका फ्रीक्वेंसीज, और एक्स आई क्या हो गया आपका? एक्स आई जो हम जैसे किसी भी क्वेश्चन में आता है क्लास मार्क जो होता है आपका, अभी आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये आपने क्लास 9th में भी किया होगा। तो सेकंड फॉर्मूला इसका ये है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, ये फॉर्मूला है, ये मीन निकालने का ही फॉर्मूले है। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को मैं एक बार लिख देता हूँ। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो जो आपका ये अज्यूम मीन मेथड है, तो जो यहाँ पर ए है हमने जो मीन अज्यूम किया है, अज्यूम्ड मीन, और जो आपका डी आई है वो है एक्स आई, जो कि क्लास मार्क्स होता है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, एक्स आई होता है आपका क्लास मार्क, क्लास मार्क एक्स आई माइनस ए, जो हमने मीन अज्यूम किया है उसका सब्ट्रैक्शन। और जो आपका तीसरा और सबसे आसान फॉर्मूला है, आसान तो नहीं कह सकते, इसे यूज़ करना काफ़ी इजी होता है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ए प्लस मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई इंटू में एच। एच आपका हो गया क्लास हाइट। तो और यू आई आपका हो गया एक्स आई माइनस ए ओवर एच, जो कि होता है डी आई। आप देख रहे हैं हमारे पास ये चीज़ तो क्या थी, ये चीज़ तो डी आई के बराबर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई ओवर एच। तो ये हमने किया है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट। ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए। अब इसके दम पर हम एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, कभी तुम्हारी अभी किताब में बहुत कुछ लिखा होगा, तो उसमें से हमें बस 3 चीज़ें मेन पकड़नी होती है, टेबल उसकी, और वो क्या पूछ रहा है, और उसके अलावा अगर उसने कुछ और पूछा है तो क्यों पूछा है और क्या पूछा है, बस ये हमारा मेन मकसद है। तो उन्होंने पूछा है, हमें एक टेबल दे रखी है नंबर ऑफ़ प्लांट्स की और नंबर ऑफ़ हाउसेस की। तो ये जो दूसरी वाली टेबल होती है ना, जिसमें कुछ नहीं होता, मतलब जिसमें सिंगल सिंगल वर्ड होते हैं या फिर नंबर दिए होते हैं कि कितने हाउसेज है, कितने चीज़ें हैं, वो हो गया हमारा एफ आई। ये हमारी एफ आई वाली टेबल होगी, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। और इनसे अब हम एक्स आई क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं?
क्लास मार्क मैं भी आपको बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट जैसे नंबर ऑफ़ प्लांट यहाँ पर अभी उन्होंने पूछा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो क्या होगा, 0 + 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। 2 + 4 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 2 3। तो अगर आप सब चीज़ को ऐसे करने बैठोगे तो आपका बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो पहले ही देख लिया करो, जैसे अब ये कंटिन्यूस टेबल है, ये आपको मैं एक ट्रिप टाइप की बता रहा हूँ, तो आप देख लेना। अगर आपको ईजी लगते तो आप कर लेना, मुझे तो ईजी लगती है। मैंने देखा कि यहाँ पर चलो 2-3 के बाद 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2 ये आ गया 5। अब आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं अपना आप ही अगला नंबर लिख दूंगा 7 + 2 करता जाऊँगा हर एक एक्स के बाद। 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। अब मैं चेक करूँगा कि यही है। 14 + 12 डिवाइड बाई 2, 14 + 12 कितना होता है 26, 26 डिवाइड बाई 2 13। तो आंसर यही आया। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे 3, है ना। मीडियम, मीन, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये पूछ रहा है मीन फाइंड करने के लिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आपको कोई मतलब सिंगल डिजिट के आपके पास एक्स आई और एफ आई आ जाए, तो आप हमेशा मीन यूज़ करना, क्योंकि ये ईजी रहता है। इसमें ज़्यादा हमें टेबल बनानी नहीं पड़ती, बस एक टेबल में काम हो जाता है। और अज्यूम मीन मेथड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम यूज़ करना, ये थोड़ा हार्ड भी होता है। और अगर इसकी जगह आप ये स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना, ये इजी रहता है और काफ़ी नीट भी लगता है। इससे भले ही एक टेबल एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाती है हमें, पर ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो जैसे कि ये मीन का फॉर्मूला है हमारे पास। मीन हमारा होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया। तो अब हमारे पास एक्स आई एफ आई है, पर हमें एक्स आई एफ आई चाहिए। इसका हमें ये भी चाहिए होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब सम होता है, आपको पता है ना। तो 3 + 2 5 + 5 10 + 6 16 17 18 19 एंड 20। तो यह हो गया हमारा 20। एंड अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो 1 1 ज़ा 1 हो गया ये, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22 एंड 3 13 ज़ा 39। तो ये आ गया। अब इनका हम सम कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो ये हो गया 1 + 6 + 5 6 6 12 12 17। तो ये हो गया हमारा 32। 2 यहाँ पर 3 कैरी, 3 3 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14 15 16। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 आ गया और सिग्मा एफ आई 20 आ गया। तो हम बस हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 162/20 कितना हो गया, यहाँ पर हमने 2 से काटा, ये आ गया 81। अब 10 से सीधा 8.1 प्लांट्स। ये आखिर में प्लांट्स, ये सब जो भी यूनिट्स दे रखे हैं ना, वो लिखना मत भूल जाना, वरना मार्क्स कट जाएंगे। और इस चैप्टर में से तो क्वेश्चन आता ही है। तो ये हो गया। इसी के साथ पहले क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हो गया। इसने हमारा मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस पूछने को कहा था, तो हमने बता दिया 8.1 प्लांट्स एक हाउस पे एवरेज है। तो अब इसने पूछा कि ये मेथड, कौन सा मेथड यूज़ किया, हमने सिंपल मीन मेथड फाइंड करने करा। और क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपकी एफ आई और एक्स आई सिंगल डिजिट हो और 1 2 तो डबल डिजिट चलता है, तो सिंगल डिजिट हो तो हमें कैलकुलेशंस में आसानी होती है, इसलिए हमने ये यूज़ किया। तो अब क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये इन्होंने दे रखा है, डेली वेजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे रखे हैं, और पूछ रहे हैं फाइंड मीन डेली वेजेस। तो मतलब ये कह रहे हैं कि 100 720%
इतने रुपए 12 वर्कर्स कमाते हैं। 120 से 140 14 वर्कर्स कमाते हैं और 140 से 160 8 वर्कर्स, और ऐसे ही आगे तक जा रहा है। तो इन्होंने हमसे मीन डेली वेजेस पूछा है। अब आप इसे, मैंने 3 तरीके से फॉर्मूला बताया था, तो मीन, नॉर्मल मीन, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। आपको भी एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने नॉर्मल मीन से करके दिखा दिया। तो एक हम अज्यूम मीन मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम स्टेप डेविएशन से करेंगे, तो इससे भी आपको यूज़ करना आना चाहिए, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। अब हमने एक्साई मैंने पहले से निकाल के रख दिया। 100 से 120 प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इतना आएगा। फिर मैंने जैसे कि कहा था, मैंने इनका डिफरेंस देख लिया, 20 का डिफरेंस है, तो मैं इसमें 20 ऐड करता गया। 110 प्लस 20 130, 130 प्लस 10 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 20 170, और ऐसे ही एंड तक गया। तो आपका हमेशा सही रहेगा, कभी ऐसा गलत नहीं होगा। आँख बंद करके भी लिख सकते हो। तो चलो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। अज्यूम मीन मेथड का होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई 50 है, 12 प्लस 14 कैलकुलेट कर लेना। अब हमें ए चूज़ करना है। अब आप कहोगे कि भैया ए कैसे चूज़ करें? तो ए चूज़ करने के लिए सबसे इजी मेथड ये है, जो भी आपको बीच की वैल्यू दिखे तो उसे उसे चूज़ कर लो। जैसे यहाँ पर 5 है, एक्स आई 1 2 3 4 5, इसे कवर करो, इसे कवर करो, बच गया क्या 150। तो बस 150 को चूज़ कर लो। 150 हमारा हो गया ए। अब हमें डी आई निकालना है, तो डी आई निकालेंगे। डी आई होता है, जैसे मैंने बताया था, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो जो हमारा क्लास मार्क है उसमें से अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम को माइनस, जो हमारा अज्यूम मीन है उसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा डी आई। तो चलो, अब हमने 110 में से अगर हम 150 माइनस करेंगे, क्या दिख रहा है? हाँ, अगर 110 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 40। ये देखो कुछ ऐसा है, इसमें आप मिस्टेक मत कर देना। एक्स आई माइनस ए, मतलब पहली ऑब्जर्वेशन के लिए 110 माइनस 150, तो ये -40 आएगा। ओके, -40। अगर ऐसी 130 में से 150 माइनस करेंगे तो -20, 150 में से 150 माइनस करेंगे, 0 बचा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स आई 150 हो गया, हमारा एक्स आई ये है, और अज्यूम मीन भी क्या था हमारा 150 था, तो 0 150 माइनस 150 करेंगे तो 0 आएगा। अब हमारा 150 से ज़्यादा बढ़ गया है, तो 170 माइनस 150 20 एंड 40। तो ये हमारी टेबल बन गई इस ऑब्जर्वेशन के लिए। अब अगली टेबल हमारी बनेगी एफ आई डी आई की। तो अब एफ आई डी आई को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1240 था, तो इसके लिए एफ आई डी आई 0, 12 4 से कितना होता है 48, 48, तो ये हो गया 48 एंड 20 0 और 28, और 0 मल्टीप्लाइड बाय एफ आई, 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो कितना होगा 0 ही होगा। 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये हो जाएगा आपका 120, एंड 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 सिंपल सिंपल 400। तो अब हम इसका सम निकालेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया ये, इन सबको ऐड करना है। तो मैं तो ऐसे प्रेफर करता हूँ, सबसे पहले पॉजिटिव को ऐड कर लेता हूँ और नेगेटिव को ऐड कर लेता हूँ, फिर उन दोनों के सम को अलग से ऐड कर देता हूँ। तो इनका सम आ रहा है कितना आ गया ये, -760, और आपका पॉजिटिव टर्म का सम आ रहा है 520। अब इन दोनों का सम ऐड करेंगे, मतलब -760 प्लस 520, तो इनका सम आ जाएगा -240। इसमें बस हमने इन दोनों को सिंपली ऐड किया है,
520 में से हमने इसे -760 को ऐड किया और कुछ नहीं किया, तो उसका ये आंसर आ गया हमें। अब बस हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है सारी, अब हम इन्हें फॉर्मूलाज में रख देंगे। ए हमारे पास क्या था, अज्यूम्ड मीन क्या था 150, हमने 150 लिया था, प्लस अब ब्रैकेट लगा देंगे, FIDI क्या था -240 और सिग्मा FI क्या था 50, तो 0 से 0 कट गया। और आपको अगर आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो आपका आएगा प्लस माइनस कितना हो गया, -4.8, तो आपका मीन आ गया ₹145.2। ये है आपका आंसर। होप you have enjoyed this video.